हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि क्यों चंद्रमा पूरी रात हमारे आसमान में चमकता रहता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुंदर सी लड़की रहती थी जिसका नाम था चंदा। चंदा का चेहरा बहुत ही आकर्षक था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी और दुनिया से आई हो। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि कोई भी उसे देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता था। चंदा का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसमें कुछ खास बात थी। वह हमेशा अपनी जिंदगी में एक अद्भुत प्रेम कथा की तलाश करती थी। गांव के लोग कहते थे कि चंदा की किस्मत में एक राजकुमार छिपा हुआ है जो उसे एक दिन मिलने आएगा। चंदा भी इस बात को मानती थी, लेकिन उसे विश्वास था कि वह राजकुमार कोई सामान्य इंसान नहीं होगा, बल्कि वह किसी अद्भुत और रहस्यमय दुनिया से आएगा। एक रात चंदा आकाश में चमकते हुए तारे देख रही थी। चांद भी अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में विराजमान था। तभी अचानक चांद से एक जादुई प्रकाश गिरा और चंदा के सामने एक सुंदर युवक प्रकट हुआ। वह युवक सफेद चमकते वस्त्रों में था और उसकी आंखों में आकाश की गहराई जैसी शांति थी। चंदा को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम चंदा है ना? चंदा ने चौंकते हुए कहा, तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आए? युवक ने कहा, मैं चांद का राजकुमार हूँ और मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ भेजा गया है। मैं तुम्हारे साथ एक अद्भुत यात्रा पर जाना चाहता हूँ। चंदा ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे आकर्षित कर रहा था। वह युवक किसी साधारण इंसान जैसा नहीं था, बल्कि वह वाकई में किसी जादुई दुनिया से आया हुआ जान पड़ता था। राजकुमार ने आगे कहा, चंदा, तुम जिस प्रेम कथा की तलाश कर रही हो वह यही है। मैं तुम्हारे साथ चांद की दुनिया में यात्रा करूंगा और तुम देखोगे कि हमारी प्रेम की कथा कैसे पूरी होगी। चंदा ने कुछ सोचा, फिर कहा, अगर तुम सचमुच चांद के राजकुमार हो तो मुझे यह यात्रा स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। राजकुमार ने चंदा को अपने साथ लिया और वे दोनों आकाश में उड़ने लगे। जैसे जैसे वे ऊंचे उड़ते गए, चंदा ने देखा कि चांद के ऊपर एक सुंदर महल था, जहां नक्षत्रों और तारों की रोशनी से सब कुछ जगमगा रहा था। महल के अंदर चांद की रानी और उनके लोग रहते थे। रानी ने चंदा का स्वागत किया और कहा, तुम्हारा आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है चंदा। यहाँ हर चीज अकल्पनीय है और तुम यहाँ आकर हमारी दुनिया को एक नई दिशा दे सकोगी। चंदा ने महसूस किया कि वह किसी अद्भुत दुनिया में है, जहाँ हर चीज सुंदर और रहस्यमय थी। उसे वहाँ की खुशबू, रंग और वातावरण इतना प्यारा लगा कि वह सोचने लगी, क्या यह वही प्रेम कथा है जिसकी मुझे तलाश थी। कुछ दिन चांद की दुनिया में बिताने के बाद चंदा ने देखा कि राजकुमार और रानी के बीच एक गहरी संबंध थे जो सबके लिए एक आदर्श था। वह समझ गई थी कि असली प्रेम न केवल बाहरी दिखावट में होता है, बल्कि वह दिल से जुड़ा हुआ होता है। चंदा को महसूस हुआ कि वह इस प्रेम कथा का हिस्सा बन चुकी थी और उसे अब अपने जीवन के सबसे बड़े फैसले का सामना करना था। क्या वह इस जादुई दुनिया में रह सकती थी या फिर अपने घर लौट सकती थी? राजकुमार ने चंदा से पूछा, क्या तुम मेरी दुनिया में रहना चाहोगी चंदा? चंदा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी दुनिया में रहकर मैं बहुत खुश रह सकती हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक और भी जगह है, मेरा गांव। मुझे लगता है कि मुझे अपनी दुनिया में लौटना चाहिए और यहाँ की खुशियाँ वहाँ के लोगों के साथ बांटनी चाहिए। राजकुमार को चंदा का यह निर्णय बहुत पसंद आया और उसने चंदा को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी अच्छाई और समझदारी ने मुझे यह सिखाया है कि असली प्रेम केवल खुद को समझने में नहीं, बल्कि दूसरों को समझने में भी है। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। चंदा घर लौट आई, लेकिन वह हमेशा चांद की दुनिया और राजकुमार की यादों में खोई रहती थी। उसने गांव में अपनी जिंदगी को फिर से शुरू किया, लेकिन वह अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह अब न केवल अपनी दुनिया में खुशियों को खोजने का तरीका जानती थी, बल्कि वह सच्चे प्रेम और रिश्तों की महत्ता को भी समझ चुकी थी। किंवदंती के अनुसार चंदा और चांद के राजकुमार की प्रेम कथा आज भी गांव में सुनाई जाती है। कहा जाता है कि जब भी चांद पूरी रात आकाश में चमकता है, वह चंदा और राजकुमार की जादुई दुनिया की कहानी बयां करता रहता है।
आपको चंदा की कहानी कैसी लगी? अगर आपको चंदा की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।